इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिक एक्ट्स जो हैं वर्गीकरण के जो साधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक एक्ट्स कहते किसे हैं, ठीक है, या होते क्या हैं। तो डिफिनेशन है, द टेक्निक्स procedures and stored information that are useful in identification and classification of organism are called taxonomic act। मीन्स वह टेक्निक और वह संचित ज्ञान जिसका हम उपयोग जीवों के पहचान और वर्गीकरण में करते हैं, टैक्सोनॉमिक एक्ट्स या संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और फिर से वह विधि, वह ज्ञान जिसका हम उपयोग जीवों के पहचान व वर्गीकरण में करते हैं, वह टैक्सोनॉमिक एक्ट कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब ये टैक्सोनॉमिक एक्ट में जो मुख्य रूप से हम लोग यूज करते हैं या जो अपने यहाँ टॉपिक में है उसमें हार्बेरियम आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, बोटेनिकल गार्डन आते हैं, ठीक है, और स्पेसिमेन मीन्स और म्यूज़ियम, ये चार चीज़ें आते हैं। तो इन्हीं को हमें देखना है, जो हार्बेरियम क्या है और जूलॉजिकल पार्क क्या है, बोटेनिकल गार्डन क्या है और म्यूज़ियम क्या है, ठीक है। तो पहला जो अपना रहेगा वो हार्बेरियम। अब हार्बेरियम में देखिए सामान्य रूप से 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी ये कहा जाता है हार्बेरियम फाइल बना लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये करते आए हैं, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें हैं हम करते तो थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो सबसे पहले ये हार्बेरियम होता क्या है, कैसे क्या इसमें करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, उसमें क्या है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। मीन्स ये ऐसे संग्रहित घर होते हैं जिसमें प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट का जो कुछ स्पेशल पार्ट है, ठीक है, उसको सुखवा कर दबा कर रखा जाता है। अब वो शीट पर भी हो सकते हैं या नॉर्मल कागज़ शीट पर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड एसोसिएटेड डाटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। और अगर इन हम प्लांट के पार्ट को, जिनको हम सुखा कर दबा कर रखे थे, एक शीट बना कर रखे थे, इनका हम उपयोग साइंटिफिक स्टडी में करते हैं, ठीक है। तो हार्बेरियम क्या है, प्लांट का जो कुछ पार्ट है उस पार्ट को हम सुखवा कर और उसको दाब कर या प्रेस करके रख देते हैं। ये प्रोसेस ही कहलाता है हार्बेरियम। और ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हमें अगर साइंटिफिक स्टडी करनी होती है उसमें ये एज अ डाटा यूज होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ शीट इज डन अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। में से ये जो प्लांट पार्ट हैं या प्लांट स्पेसिमेन हैं उनको
जिस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। अब एक ही रूम में अगर बहुत सारे प्लांट हैं तो उनका जिस तरीके से क्लासिफिकेशन है, मीन्स मोनोकाट हैं कि डाइकाट प्लांट हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थैलोफाइट्स में आते हैं, एम्ब्रायोफाइट्स में आते हैं, टेडोफाइट्स में आते हैं। तो जहाँ पर आ रहे हैं जो स्पेसिमिन है उनके ग्रुप में एज अ जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है, जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, मीन्स नॉर्मली जो अभी तक क्या था, हम एक फाइल ले लेते थे और उस पर कुछ प्लांट पार्ट लगा देते थे, उसके लीफ लगा देते थे, फ्लावर्स लगा देते थे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ लिखनी चाहिए ये देखना है कि उसमें क्या क्या रहते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो डेट एंड प्लेस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स उस प्लांट पार्ट के स्पेसिमेन को हमने किस दिन कलेक्ट किया और कहाँ से कलेक्ट किया। तो ये हो गया आपका डेट एंड प्लेस ऑफ लोकेशन, जहाँ पर हमने उस प्लांट पार्ट या स्पेसिमेन को पाए। उसके बाद फिर क्या करना है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल एंड बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, सामान्य रूप से जहाँ पर वो पौधा मिला उस पौधे को क्या कहते हैं, और उसका बोटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। और उसके बाद भी अगर आपको पता है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो उसको कलेक्ट कर रहे हैं, जो हार्बेरियम फाइल बना रहे हैं, उनका नाम आदि चीज़ें वहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है, कैसे हम हार्बेरियम फाइल को बनाएंगे, तो वो स्टेप इन्वॉल्व क्या है। सबसे पहले हम मान लीजिए जैसे हमें कोई भी पौधे को लेना है या पत्ती को लेना है, तो सबसे पहले उसका कलेक्शन करेंगे, संग्रह करेंगे, ले आएंगे, उसके बाद फिर उसको सुखाएंगे, ठीक है। अब सुखाने के लिए नॉर्मल तरीका ये होता है कि हम किताबों के बीच रख देते हैं, लेकिन जब भारी मात्रा में बनाए जाते हैं तो सीट्स रहती हैं उनकी, उन सीट के नीचे उसको दबा देते हैं तो वो प्रेस भी हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। थर्ड क्या है, पॉइजनिंग। अब मान लीजिए हम लीफ कलेक्ट कर रहे हैं या प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें फंगस वगैरह ना लगे, इसके लिए उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह को भी मिला देते हैं ताकि वो प्लांट पार्ट या स्पेसिमेन लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब इनके कुछ साइज़ होते हैं, इंटरनेशनल साइज क्या है, नॉर्मली कैसे क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेंगे। इनके अलावा और भी कहा जा रहा है कि अगर प्लांट पार्ट नहीं मिल रहा है या है भी और उसके अदर फॉर्म, ठीक है, तो उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसका सीड यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लावर जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। या कि उसका जो लूज प्लांट पार्ट है और सॉफ्ट है उनको भी हम कलेक्ट करके रख सकते हैं स्पेसिमेन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं हार्बेरियम फाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे देखिए क्या है, ये जैसे हमने दिखाया है कि एक ये हार्बेरियम फाइल का पेज है, उसमें इस प्लांट को हम किस तरीके से रखते हैं ये दिखाया गया है। ले लेते हैं, उसके जितने पार्ट हो सकते हैं रखे रहते हैं, इसको टेप से यहाँ पर देखें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो टेप से चिपका दिया गया है पेपर पर। उसके बाद यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है जो अभी बताया गया कि कहाँ पर ये मिला, किस डेट पर इसको कलेक्ट किए, कौन कलेक्ट किया, ये किस फैमिली का, आदि चीज़ें उस पेज में कॉलम रहता है उसमें ये लिखनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपको दिखाया गया है कि हार्बेरियम फाइलें कैसे यहाँ पर ये सब बना कर रखे गए हैं पूरे के पूरे सीट को,
ठीक है। अब ये अगर आपको लार्ज स्केल पर ये चीज़ें रखनी हैं तो ये देखिए ऐसे होते हैं इनकी सीटें, ठीक है। तो उन सीटों में इस तरीके से देखिए नट बोल्ट के द्वारा उसको कस दिया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वैसे ही वैसे बने रहें। उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से प्लांट पार्ट हैं और इनको दबा देते हैं तो सूख भी जाते हैं और प्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना होता है हार्बेरियम फाइल। अब इनके टाइप्स होते हैं, कैसे हम हार्बेरियम को बनाएंगे ये आगे देखते हैं। तो हार्बेरियम फाइल्स में 2 टाइप्स हैं, एक तो मेजर और माइनर में। ज़्यादा मात्रा में, बड़े मात्रा में बनाना है तो वो मेजर होगा, और छोटे तो हम लोग कॉलेज लेवल पर देखते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर आगे जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हार्बेरियम। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट हार्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड में है और इंडिया में है उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों, ये इंग्लैंड में स्थित है। अब यहाँ पर नंबर दिए हैं 6 × 10⁻⁶। इतने नंबर ऑफ स्पेसिमेन रखे गए हैं, में से इतने प्लांट के पार्ट रखे गए हैं, ठीक है। दूसरा ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी, यहाँ पर भी 10⁻6 × 10⁵ नंबर ऑफ स्पेसिमेन है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये आपका हो गया सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, ठीक है। ये अपने लिए है, कलकत्ता में पाया जा रहा है। और दूसरा हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। अगर इंडियन की बात करते हैं तो ये दोनों हैं, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम और हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल कलकत्ता में है और हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ठीक है। यहाँ पर 3 × 10⁵ नंबर्स ऑफ स्पेसिमेन रखे गए हैं। हालांकि रॉयल बोटेनिकल गार्डन की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम है, ठीक है। लखनऊ में भी अपने है हार्बेरियम ऑफ NBRI लखनऊ में, यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में स्पेसिमेन रखे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हार्बेरियम। अब इसमें आपको नॉर्मली क्या क्या बताया गया हार्बेरियम में। यह हार्बेरियम क्या है, जिसमें प्लांट पार्ट के या स्पेसिमेन को सूखा और दबाकर रखते हैं, ड्राई एंड प्रेस करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, कौन कलेक्ट कर रहा है, कब कलेक्ट कर रहा है, किस डेट को कलेक्ट कर रहा है, ये सब आपको उसमें लिखना है। लोकल नेम उस प्लांट का क्या है, इंग्लिश नेम क्या है और बोटेनिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। और फिर कुछ आपको बोटेनिकल जो इम्पोर्टेंट हार्बेरिया है उनको पढ़ना है। तो ये इतना हो जाएगा हार्बेरियम। उसके बाद हार्बेरियम के बाद आपका आता है अगला, वो है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। देखिए हार्बेरियम में क्या था, प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट को रखा गया था, लेकिन बोटेनिकल गार्डन क्या है, स्पेशलाइज्ड गार्डन वेयर लिविंग प्लांट आर ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडीज। मीन्स विशेष प्रकार के बगीचे जहाँ पर जीवित पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए रखा जाता है या तैयार किया जाता है, वो कहलाता है वनस्पतिक उद्यान, ठीक। विशेष गार्डन जहाँ पर सजीव पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है, वो कहलाता है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब इस बोटेनिकल गार्डन और हार्बेरियम में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। स्पेशल टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है साइंटिफिक अध्ययन के लिए। लेकिन हार्बेरियम में क्या था, प्लांट के स्पेशल पार्ट को वहाँ पर कलेक्ट किया गया था और यहाँ पर प्लांट को ही ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं इसमें, ईच प्लांट इज वेल लेवल इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। मीन्स जो भी प्लांट रहता है उस प्लांट पर यह इंडिकेट किया जाता है, मीन्स उसका बोटेनिकल नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये देखें, यहाँ पर एक पट्टी लगा दी जाती है पौधे पर, उस पौधे का नाम, ठीक है, क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है। ये चीज़ें होती हैं बोटेनिकल गार्डन में। अब यहाँ पर कभी कभार आपसे पूछा भी जाता है कुछ बोटेनिकल गार्डन के बारे में, जैसे कि कौन से बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित हैं। तो कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन की हम बात करते हैं तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इंडिया में अपने है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो ये इंडिया और इंग्लैंड दोनों का नाम दिया गया। में से इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको इसमें इतना बताना होता है। तो ये हो गया आपका बोटेनिकल गार्डन, क्लियर, जहाँ पर साइंटिफिक अध्ययन के लिए स्पेशल प्रकार के गार्डन तैयार किए जाते हैं, जिसमें या स्पेशल प्रकार के पौधों तैयार किया जाता है, वो कहलाता है बोटेनिकल गार्डन। अब आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क क्या है, ठीक। एक चीज़ बोटेनिकल गार्डन में और ध्यान देना है, जैसे बोटेनिकल गार्डन और फॉरेस्ट दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, उसमें किसी भी टाइप्स के प्लांट ग्रो करते रहेंगे, वहाँ पर फिक्स नहीं है, जो भी प्लांट वहाँ पर दिख रहे हैं अपने आप ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में क्या, यहाँ पर स्पेशल गार्डन तैयार किए जाते हैं, मीन्स वहाँ पर स्पेशल प्लांट वैरायटी ग्रो की जाती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट और बोटेनिकल गार्डन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरा, फॉरेस्ट में एनिमल्स भी रहते हैं, जबकि बोटेनिकल गार्डन में वहाँ पर एनिमल नहीं लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल टाइप के प्लांट हैं, वो एनिमल के थ्रू कुछ डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि बोटेनिकल गार्डन और फॉरेस्ट में दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। तो वह प्लेस जहाँ पर लिविंग एनिमल को रखा जाता है, ठीक है, a place where living animals are kept in protected environments under human care, मीन्स वह विशेष स्थान जहाँ पर सजीवों को निश्चित वातावरण में या उनके अनुकूल वातावरण में मानव के देख रेख में रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क या जू कहलाता है। वह स्थान जहाँ पर जंतुओं को मानव की देखरेख में रखा जाता है, वह स्थान जूलॉजिकल पार्क कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। मैं सामान्य रूप से आप इसे जू समझिए। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइड as far as possible the conditions similar to their natural habitats, मीन्स इस जो में या जूलॉजिकल पार्क में जहाँ से जीव को लाया जाता है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
मीन्स उनका जो नेचुरल हैबिटेट से है, नेचुरल हैबिटेट से लाकर यहाँ पर जू में उसी तरीके का हैबिटेट से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना हो जाता है जूलॉजिकल पार्क। अब इसमें कुछ इनके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या हैं जूलॉजिकल पार्क के। जूलॉजिकल पार्क में यही है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। बाकी जो भी आप जू देखते हैं उनमें रहता है, तो कभी कभी बहुत सारे टाइप्स के हैं जूलॉजिकल पार्क में रहते हैं, और कभी कभी कुछ स्पेशल बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर बर्ड के लिए, कहीं पर टाइगर के लिए, तो इस तरीके से भी बनाए जाते हैं जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब आगे आते हैं म्यूज़ियम। क्या है? सेटअप फॉर एजुकेशनल पर्पज प्राइमरीली, मीन्स या ऐसा सेटअप होता है जो मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। इसमें करते क्या है? हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें प्लांट और एनिमल के पार्ट को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, किसके लिए? अध्ययन के लिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनिमल और प्लांट के जो पार्ट हैं उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें भी मिलेगा। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पर जो भी स्पेसिमेन है उसको कंटेनर्स में या जार में रखा जाता है, और उस जार कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस रहते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल पार्ट को डैमेज होने से बचाते हैं। जैसे कॉलेजों में देखते हैं स्पेसिमेन, छोटे छोटे कांच के ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कुछ लिक्विड रहता है। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं। उस सॉल्यूशन में एनिमल्स को रखा जाता है। कभी कभी आप देखिए आपके यहाँ कॉकरोच हो गया या बिच्छू हो गया, मीन्स इस तरीके से लिजार्ड हो गया, उन सबको रखा जाता है। एक ग्लास में रखा रहता है या जार में रखा रहता है, उसके अंदर पानी जैसा सॉल्यूशन रहता है जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल या प्लांट पार्ट को, ठीक है, जिन्हें वैसे बाहर नहीं रख सकते हैं, उस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखे रहते हैं। अब इनमें अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, कुछ को तो सॉल्यूशन में रखते हैं लेकिन कुछ को वैसे ही सूखा करके रखते हैं। जैसे ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड। ठीक है, अपने यहाँ जैसे पिजन है, कबूतर है, वो एक जार में देखिए बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से भी होते हैं। तो कुछ को सॉल्यूशन में रखा जाता है और कुछ को एयर पैकिंग करके, ठीक है, ड्राई कंडीशन में भी रखा जाता है। तो जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको ड्राई ही रखते हैं। उसके साथ साथ और किसको ड्राई कंडीशन में रखते हैं? इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। मीन्स इसमें जो इंसेक्ट होते हैं उनको पहले पकड़ते हैं, फिर मार देते हैं और पिन लगाकर उसी तरीके से उनको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये भी म्यूज़ियम होते हैं जिसमें कई टाइप्स के इंसेक्ट एक डिब्बे में बंद रहेंगे। उसके अलावा लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ एंड देन प्रिजर्व। उनको उसी तरीके से रखकर प्रिजर्व करते हैं। जो बर्ड्स के मैं बात अभी कर रहा था, तो इनको ड्राई कंडीशन में ही रख देते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्केल्टन ऑफ एनिमल्स आर आल्सो रिजर्व। ह्यूमन स्केल्टन हो गया या अदर एनिमल्स के भी स्केल्टन रखे जाते हैं। ठीक है, वो तो स्केल्टन है, वैसे भी उसको रिजर्व कर सकते हैं एज ए स्पेसिमेन। ठीक है, जो कि म्यूज़ियम कहलाते हैं, मीन्स प्रदर्शनी।
म्यूज़ियम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन चूँकि जूलॉजिकल और बोटेनिकल में बायोलॉजी में उन पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल के पार्ट को रखा जाता है, ठीक है। लास्ट क्या है, इंफॉर्मेशन इज लेवल्स आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विद ऑल स्पेसिमेन इन द म्यूजियम। मीन्स उस जो पर्टिकुलर पार्ट है या जो स्पेसिमेन है जो म्यूजियम में रखा गया है उनके बारे में लिखा भी रहता है, या उनके बारे में उस तरीके से लिखकर चस्पा दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी इन दिल्ली, तो ये एक म्यूजियम का एग्जांपल बताया गया। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे प्रयागराज में नेहरू म्यूजियम है, वहाँ पर नेहरू के जो भी चीज़ें हैं उनकी रखी गई हैं, तो वो भी म्यूजियम ही होता है जहाँ पर उनके कुछ वस्तुओं को प्रिजर्व करके रखा गया है, मीन्स कलेक्ट करके रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर प्लांट और एनिमल पार्ट को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है म्यूज़ियम। अब इसके बाद आता है कि क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमें म्यूज़ियम दिखाया गया है कि कैसे म्यूज़ियम है। अब ये देखिए, ये आपका जार या कंटेनर है, इसके अंदर ये जो लिक्विड है ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है और इसमें इस एनिमल्स को रखा गया है। यहाँ पर ये देखिए लिजार्ड रखा गया है, ठीक है। इस तरीके से जार में इसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है। और अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट पार्ट को रखा गया है। ये अगर इधर आप देख रहे हैं तो ये बर्ड को रखा गया है, ठीक है। ये स्केलेटन है और यहाँ पर एनिमल्स को वैसे ही प्रिजर्व करके रखा गया है। ये देखिए बड़ा सा जार एयर टाइट करके रखे गए हैं। तो ये सब म्यूज़ियम में है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं टैक्सोनॉमी के। तो इसमें क्या है कि is another taxonomical aid used for identification of plant and animals based on similarities and dissimilarities, ठीक है। तो की भी टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल की पहचान की जाती है उनकी समानता या असमानता के आधार पर, ठीक है। तो जंतुओं को उनकी समानता या असमानता के आधार पर पहचान करना ही कहलाता है टैक्सोनॉमिकल की, ठीक है, या की। अब यहाँ पर अगला क्या पॉइंट दिए हैं कि आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। रिगर्निंग प्रकृति के होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो करेक्टर होते हैं पेयर में होते हैं जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। टू अपोजिट options from each choice is made, thus one is accepted and the other is rejected। में से इसमें दो ऑप्शन रहता है जिसमें से एक पहचाना जाता है और दूसरा को रिजेक्ट किया जाता है। each statement in the key is called a lead। तो ये टैक्सोनॉमिकल के लिए बताया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिए हैं, अगर इसको देखें, ओनली वन सेल गो टू 2 और मोर देन वन सेल गो टू 3। तो यहाँ पर इस तरीके से टर्म यूज किए जाते हैं। मीन्स की का मतलब केवल इतना है कि जीवों को के समानता और असमानता के आधार पर उनकी पहचान करना ही कहलाता है कि, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है हमारा जो लास्ट टॉपिक था और टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन पढ़े और 4 टाइप्स के टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में पढ़े। हार्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूज़ियम।